नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। फिर एक और नई और फ्रेश खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मामला देश से जुड़ा हुआ है। आप जो पार्टी है उसके जो शीर्षस्थ नेता है अरविंद केजरीवाल, वे जेल से बाहर आने वाले हैं। उनको अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिल गई है, जैसे कि मीडिया में खबरें आ रही है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। दरअसल में मामला हुआ ये था कि ईडी के द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया था आबकारी नीति को लेकर के, जिससे लगभग सारे लोग को परिचित है और करीब 50 से अधिक दिनों तक वे जेल में बंद रहे। अब उनको जो है अंतरिम जमानत दी गई है 1 जून तक के लिए। 1 जून तक के लिए जमानत दी गई है और 1 जून के बाद उनको फिर 2 जून को जो है वो सरेंडर कर देना होगा। क्या है पूरा मामला, इस मामले को हम इस वीडियो में समझते हैं और उनके बाहर आने से इस समय जबकि चुनावी माहौल है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर भी हम विचार करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि जमानत जो है उस वर्ड को समझिए कि 3 तरह का होता है। एक होता है प्रोविजनल बेल, जिसको अंतरिम जमानत कहते हैं। एक होता है रेगुलर बेल जिसको नियमित जमानत कहा जाता है, और तीसरा होता है एंटीसिपेटरी बेल जो होता है। ये तीनों क्या है, तो अगर प्रोविजनल बेल या अंतरिम जमानत है तो उसमें किसी व्यक्ति को जो है वो, अगर वो जेल में बंद है, उसको अगर वो जमानत मिलता है तो वो जो है कुछ खास दिन के लिए मिलता है। जैसा कि अरविंद केजरीवाल को मिला है कि भाई 1 जून तक के लिए, अगर वो अभी छूट के आएंगे, जैसा कि बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आज शाम तक या देर रात तक उनको वो तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है इसको अंतरिम जमानत इसलिए कहा जा रहा है कि वो 1 जून तक ही बाहर रह सकेंगे और 1 जून के बाद 2 जून को पुनः सरेंडर करके उनको जेल जाना पड़ेगा, उनको खुद ही आत्मसमर्पण करना होगा। रेगुलर बेल में जो होता है उसमें क्या होता है कि अगर व्यक्ति जेल के अंदर है और उसको जमानत मिलती है तो वो जमानत कोई निश्चित अवधि के लिए नहीं मिलती है। और तीसरा होता है कि आदमी जेल में नहीं होता है और जेल से बाहर ही होता है, उस स्थिति में उसको एंटीसिपेटरी बेल कहा जाता है। और जो है और नेचर उसका वही होता है जो आपको रेगुलर बेल का होता है, यानी कि उसका कोई समय निर्धारित नहीं है कि कब तक वो बाहर रहेगा, वो बस बाहर चला है तो बाहर रह गया और वो बाहर से बाहर ही बेल मिल जाता है। तो ये तीनों बेल समझ में आ गया। तो अंतरिम जमानत जो अरविंद केजरीवाल को मिला हुआ है, इस वजह से अब आप पार्टी के नेताओं में काफी खुशी देखी जा रही है। जैसा कि मीडिया में खबर आ रही है कि आज के दिन जो है बहुत सारे जो रैलियां है या बहुत सारी जो सभाएं वो स्थगित कर दी गई है, ताकि अगर आप पार्टी के नेता जो है अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए तो उनका स्वागत किया जा सके और नए जोशो खरोश के साथ कल से वो हो सकता है कि चुनावी कैंपेन में पूरी तरह से लग जाएंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो बोलने में तीखे हैं और ऐसी स्थिति में जबकि अभी चारों ओर से जो माहौल बना हुआ है, उस माहौल में जब जैसे कि आप झारखंड में देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो है पूर्व मुख्यमंत्री अब तो खैर हो चुके हैं, उनको जेल भेजा गया, अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया। तो अरविंद केजरीवाल को कम से कम जेल से बाहर आने के साथ ही आप ये जान जाइए कि जिन लोगों को जेल भेजा गया उनमें एक नई जो है वो खुशी का माहौल जो है वो देखा जाएगा कि हो सकता है वो भी जेल से बाहर आए। और जो अभी आप पार्टी है उसमें भी पूरी तरह से खुशी का माहौल देखा जा रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल के आने से दिल्ली का जो चुनाव है और साथ ही साथ देश का जो चुनाव है उसमें एक नई गर्माहट देखने को मिलेगी। अभी तक तो जो नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री, वो आपको जो राहुल गांधी है उनके खिलाफ ही बोलते नजर आ रहे थे, लेकिन आप यकीन मानिए कि अब जब अरविंद केजरीवाल बाहर निकलेंगे तो उनकी जो दहाड़ होगी, उनकी जो बात होगी, वो निश्चित रूप से काफी तीखा बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखने को मिलेगा कि अब जो है नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी आपको बोलते नजर आ सकते हैं और मुकाबला काफी दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के साथ ही आप पार्टी काफी मजबूती से नजर आएगी। अभी तक जो हताशा उनके बीच थी, आप पार्टी के बीच, वो हताशा तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और जो माना जा रहा है कि ये जो बेल दिया गया मुख्यतः इसी बात को लेकर के, इस सोच करके दिया जा रहा है कि 5 साल में एक बार चुनाव आता है, तो ऐसी परिस्थिति में कम से कम जो सिटिंग जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम है, वैसे लोगों को कम से कम चुनाव के दौरान उनको प्रचार करने का मौका दिया जाए। साथ ही साथ ये भी बात मीडिया में सामने आई है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है इनको जो जमानत दी है, उनको ये इस शर्त पे दी है कि वो सीएम का काम कोई बाहर रह के नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री से संबंधित कोई वर्क नहीं कर सकते हैं, चुनाव प्रचार अपना वो कर सकते हैं। जो सूचनाएं मुझे अभी तक प्राप्त हुई हैं मीडिया के माध्यम से ही जो हमें प्राप्त हो रही है, तो इस तरह से आप देखिएगा कि अरविंद केजरीवाल जो है आज शाम तक या देर रात तक अगर बाहर आ जाते हैं, और अगर हार्डली होगा तो कल तक वो बाहर आएंगे, तो पूरा ही चुनावी माहौल अब एक अलग तरह का बदल जाएगा। अभी तो 4 चरण और भी का अभी तो चुनाव बचा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में पूरा माहौल जो राजनीतिक माहौल जो है वो एक बदलाव का संकेत दे सकता है।
तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के लिए और भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला दिन है, क्योंकि जितना चर्चा अरविंद केजरीवाल को लेकर के लगातार हुआ है और अचानक जब वो बाहर आएंगे तो निश्चित रूप से इसको भुनाने का प्रयास आप पार्टी और साथ ही साथ महागठबंधन में चूंकि अरविंद केजरीवाल या उनकी आप पार्टी है, तो महागठबंधन भी इसको भुनाने का पूरा प्रयास करेगी और चीख कर ये बात जरूर कहेगी कि भाई भाजपा वालों ने हमें जेल में बंद करवाया था, लेकिन अब आपको हम बताते हैं कि हम जेल से बाहर हैं और एक बार ऐसा होगा कि हम पूरी तरह से भी बाहर हो जाएंगे। और वो अरविंद केजरीवाल जो है वो बोलने में तो माहिर है, इसमें कोई दुमत नहीं है। तो अभी तक जो उनकी बंद आवाज़ थी वो खुलकर बाहर सामने आएगी और आपको देश की राजनीति में एक नया कुछ देखने को मिलेगा। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आया हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए, और अगर हमारे तलाश टीवी पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हमारे न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।